नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जीके जीएस का ही पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर, जिसमें अपने वेद पुराण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं और इम्पोर्टेंट हैं, प्रमुख हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कोई वेद, और यहाँ पर वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ क्या रहे थे और उनकी सूक्तियाँ क्या रही थी और उनको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, जिसको पंडित या अध्येता कहते हैं, और उनके वेदों के उपवेद कौन से थे, है ना, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले वेद के बारे में बात करते हैं। वो था ऋग्वेद था। पहला जो वेद था वो था ऋग्वेद जी। अगर मैं यहाँ बात करूँ, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ का वो कौस्तुकी था और ऐत्रेय था, और यहाँ पर 1028 मंत्र थे, और पंडित का नाम था होत्र, और अगर मैं बात करूँ उपवेद का नाम था आयुर्वेद या प्रजापति जी। यहाँ पर ये इसका उपवेद का नाम था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेप ना, यजुर्वेद के बारे में बात करूँ, तो यह एक संगीत का वेद था, और इसमें इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम था तैत्तिरीय था, और शतपथ भी जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। और इसको यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु बोला जाता था। और इसका जो अपन कह सकते हैं उपवेद था वो था धनुर्वेद, जो जिसकी रचना किसने करी थी, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने करी थी। और तीसरा जो वेद आता है हमारा, वो आता है सामवेद आता है, जिसको यज्ञ के मंत्रों या मंत्रोच्चारण के लिए माना जाता है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था पंचविश के नाम से था, और तांड्य ब्राह्मण भी बोला जाता था उसे। और अगर मैं सूक्तियों की संख्या की बात करूं तो 1875 सूक्तियाँ थीं इसमें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं उद्गाता के बारे में, उद्गाता किसको बोला जाता था? उद्गाता सामवेद को पढ़ने वाले पंडित को बोला जाता था। और इसका जो उपवेद था सामवेद का, वो गंधर्व वेद था, जिसकी रचना नारद ने करी थी जी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ अथर्ववेद। आखिरी वेद है ये, और इस वेद का संबंध जादू टोने से माना जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो गौपथ था। और अगर मैं इसकी सूक्तियों की बात करूं तो 6000 के आसपास इसमें सूक्ति हैं, और इसको पढ़ने वाले पंडित को भी ब्राह्मण ही बोला जाता था। ब्रह्मा बोला जाता था, ब्रह्मा। और इसके जो उपवेद था, मतलब जो अथर्ववेद का उपवेद बनाया गया है, वो शिल्प वेद बनाया गया है, और जिसे विश्वकर्मा जी ने लिखा था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ऋग्वेद की विशेषता है, गोत्र है इसका। गोत्र शूद्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसी में हुआ है। और अगर मैं बात करूँ गायत्री मंत्र की रचना भी ऋग्वेद में हुई है, और ये रचना किसने करी थी? विश्वामित्र जी ने करी थी। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन दिया गया है, जो 10वां वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं 10वां उसमें है। और स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन जो ये था, ये दसराज का युद्ध भी इस ऋग्वेद में ही है। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख मंडल जी। मंडलों के बारे में बात करते हैं। 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन है। और अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं कि कौन से मंडल में कौन सा प्रमुख वर्णन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऋग्वेद के मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के, है ना। और तीसरे मंडल में जो है विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र लिखा है। चौथे मंडल में किसकी वर्णन है? ये वामदेव जी का कृषि संबंधी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और 7वें मंडल की अगर मैं बात करूं तो यह वशिष्ठ जी ने लिखा था। और ये यहाँ पर दसराज युद्ध बताया गया है, जो दसराज युद्ध हुआ था देवताओं और उनके बीच में। और 9वें मंडल में पवमान अंगीरा ने लिखा था ये, जिसमें सोमदेव का वर्णन है। किसका है? सोमदेव का। और 10वें मंडल में किसका वर्णन है? सूत्र सूक्तियों का और महासूक्ति का वर्णन है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, विवाह और नदियों का विवरण दिया गया है जी। ये प्रमुख है ना। अगले हम बात करें तो वेदों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वेदों में कुछ मंडल या कुछ जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वेदों में मंडलों के बारे में कहा गया है। वेदों में मंडल कितने हैं? 10। और ऋग्वेद की बात चल रही है स्पेशली यहाँ पर।
अर्थशास्त्र में कितने जो है वो हैं अधिकरण हैं, वो है 15 हैं अर्थशास्त्र में। और अगर मैं बात करूँ महाभारत में पर्व कितने हैं, महाभारत के अंदर 18 पर्व हैं। और रामायण में कांडों की बात करूँ तो 7 कांड हैं रामायण में। और अकबरनामा में जिल्द कितने हैं, जिल्द जिल्द हैं 3 जिल्द में अकबरनामा लिखी गई है ना, ये याद रखने योग्य बात है। और यहाँ पर मैं बात करूँ प्रमुख हैं ये कुछ चीज़ें कि और पूर्व वैदिक काल में जो था, वैदिक काल में अपने 2 प्रकार के विवाह होते थे। 2 प्रकार के विवाह कैसे होते थे, एक होता था अनुलोम विवाह और एक होता था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम मतलब होता है सही विवाह, और प्रतिलोम होता था मतलब विपरीत विवाह या गलत विवाह बोल सकते थे उसको। जिसमें अनुलोम विवाह कैसा होता था, जिसमें मेल और फीमेल में मेल, यहाँ पर हम बात कर रहे थे विवाह के बारे में कि अनुलोम विवाह विलोम विवाह। और यहाँ पर मेल जो था हाई हाई कास्ट में यदि मेल हो तो उसको अनुलोम विवाह बोलते थे, और फीमेल की बात करें तो लो कास्ट में अगर फीमेल हो तो उसको बोलते हैं जी अनुलोम विवाह, तो उसको अनुलोम विवाह कहते थे। यदि मेल गरीब गरीब हो और फीमेल अमीर हो तो उसको प्रतिलोम विवाह बोलते थे। एक प्रकार से सिंपली अगर ये समझा जाए तो। और अगर मैं बात करूँ नदियों के बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप फैक्ट याद रखिए इसको। थोड़ा मैं जूम करके आपको समझाता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नदियों के बारे में ऋग्वेद में नदी सूक्त में नदियों का वर्णन किया गया है। और सर्वोबार उल्लेख किसमें, सिंधु नदी का करा गया है। और सबसे प्रमुख नदी कौन सी रही थी वैदिक काल में, ये रही थी सिंधु। और अगर हम बात करें सबसे पवित्र नदी वैदिक काल में कौन सी मानी जाती है, ये सरस्वती नदी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो थी पवित्र मानी जाती थी। गंगा का वेदों में कितनी बार वर्णन किया गया है, गंगा नदी का वेदों में केवल 1 बार वर्णन किया गया है। और यदि यमुना नदी की बात करूँ तो यमुना नदी का वर्णन वेदों में 3 बार करा गया है जी। और जिनको अपन हिरण्यती या ऊर्णावती के नाम से भी जाना जाता था। थैंक यू।